Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video I will talk about the methods of valuation of inventory management. जब भी गोडाउन से हमें कोई स्टॉक इशू करना होता है तो उसे किस प्राइस पे इशू किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं स्टॉक की वैल्यूएशन करने के। और क्लोजिंग स्टॉक का भी किस तरह से वैल्यूएशन करना है। तो देयर आर मैनी मेथड्स टू वैल्यू द स्टॉक इन द गोडाउन, जिसमें से आज हम एक पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिफो मेथड। लिफो मेथड मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है कि जो स्टॉक आपने लेटेस्ट रिसीव किया है उसको आप पहले इशू कर देते हो। इसका मतलब गोडाउन में जो स्टॉक रिमेन रहता है वो ओल्ड मटेरियल रहता है, ओल्ड स्टॉक रिमेन रहेगा और जो न्यू स्टॉक आता जाएगा उसको आप पहले इशू करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 200 यूनिट्स 20 रुपीज़ की पहले आई हैं और 300 यूनिट्स 25 रुपीज़ की बाद में आ गई गोडाउन में, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर आता है 200 यूनिट्स का, तो सबसे पहले आप कौन सा स्टॉक इशू करोगे गोडाउन से? जो नया आया है, दैट इज़ 300 यूनिट्स जो 25 रुपीज़ की आई थी उसमें से ही आप 200 यूनिट्स 25 रुपीज़ की इशू करोगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऑर्डर आ जाता है 400 यूनिट्स का, तो आप पहले क्या इशू करोगे? जो बाद में माल आया था ना 300 यूनिट्स का 25 रुपीज़ का, वो इशू कर दोगे। और 100 यूनिट्स, क्योंकि टोटल हमें 400 यूनिट्स इशू करनी है तो 300 यूनिट्स तो न्यू वाली इशू हो जाएंगी, 100 यूनिट्स हम पुरानी 20 रुपीज़ वाली इशू करेंगे। तो पहले टर्न किसकी आती है? लेटेस्ट गुड्स जो आपने रिसीव किए हैं उनको आप पहले इशू कर देते हो और फिर बाकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आप ओल्ड मटेरियल पर आते हो। तो इस मेथड में क्या होता है कि लेटेस्ट मटेरियल जो न्यू वाला है वो आप पहले इशू कर देते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा मटेरियल रहेगा? जो आपने ओल्ड रिसीव किया था, पहले अर्लियर रिसीव था, वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में रिमेन रहेगा। तो इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एट लिफो मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ लिफो मेथड हम कैसे स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ रिटन, वी हैव टू प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ लिफो मेथड। 1 मंथ का इसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। 1 जुलाई को ओपनिंग स्टॉक इज़ गिवन कि गोडाउन में 500 यूनिट्स 20 रुपीज़ वाली गोडाउन में पड़ी हैं 1 जुलाई को। 4 जुलाई को 400 यूनिट्स परचेज़ कर ली 21 रुपीज़ ईच में, और 6 जुलाई को आपने इशू की हैं 600 यूनिट्स, एंड 8 जुलाई को अगेन परचेज़ 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ ईच, और 9 जुलाई को अगेन इशू 500 यूनिट्स, एंड 13 जुलाई को इशू की हैं 300 यूनिट्स। 24 जुलाई को अगेन परचेज 500 यूनिट्स ऑफ ₹25 ईच, और 28 जुलाई को अगेन इशू हुआ है 400 यूनिट्स का। तो इशू किस प्राइस पर होगा, कौन सा स्टॉक गोडाउन से बाहर जाएगा, कितने प्राइस पे जाएगा, और गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है एज अ क्लोजिंग स्टॉक उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, तो लिफो मेथड के थ्रू आज ही हम लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। स्टोर्स लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टोर्स लेजर अकाउंट और ब्रैकेट में मेथड का नेम लिखना है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए। तो अभी हम पहला मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं, लिफो मेथड। तो जो भी मेथड के बेसिस पर आप स्टोर लेजर अकाउंट बना रहे हो वो ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे, लिफो मेथड। इसमें बेसिकली 4 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेट, जिसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट लिखेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस। ऐसा नहीं कि आप 6th पहले लिख रहे हैं 4 बाद में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। उसके बाद सेकंड कॉलम में रिसीप्ट, मतलब आप जो भी गुड्स परचेज़ करोगे वो इस कॉलम में आएंगे, कितनी क्वांटिटी के आपने गुड्स परचेज़ किए हैं। और फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी यूनिट्स में है तो रेट जो है रुपीज़ पर यूनिट होगा, अगर क्वांटिटी केजी में है तो रेट पर केजी होगा, और अगर क्वांटिटी टन में है तो रेट रुपी पर टन होगा। तो क्वांटिटी जिसमें भी होगी, रेट में हम उसी पर यूनिट का रेट लेंगे। अमाउंट में क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स आ जाएगी। तो रिसीप्ट में हम क्या लिखेंगे? जो गुड्स आपने परचेज़ किए हैं उनकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। थर्ड कॉलम में इशू, दैट मीन्स जो आप गुड्स
इशू कर रहे हैं फ्रॉम द गोडाउन, दैट मीन्स जो सेल हो रहा है, गोडाउन से माल जा रहा है, उसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट हम इस कॉलम में लिखेंगे। एंड फोर्थ कॉलम इज बैलेंस, की गोडाउन में रिमेनिंग स्टॉक कितना है, उसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, तो उसको हम बैलेंस में ही लिखेंगे। 500 यूनिट्स थी, 20 रुपीज़ ईच वाली। देन टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स इन दी गोडाउन इज़ 500 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज़, दैट इज़ 10,000 रुपीज़ का माल गोडाउन में 1 जुलाई को पड़ा था एज अ ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद 4 जुलाई को 400 यूनिट्स हमने परचेज़ की हैं 21 रुपीज़ ईच वाली। दैट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज़ 21 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 8400 रुपीज़। तो टोटल गोडाउन में एंड ऑफ द डे कितना स्टॉक पड़ा है, 500 यूनिट्स पड़ी थी 20 रुपीज़ वाली, उसको हमने अलग से मेंशन करना है। अब जो न्यू स्टॉक आया 400 यूनिट्स 21 रुपीज़ वाली, इसको हमने नीचे लिख दिया। जो हम नीचे लिख रहे हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट स्टॉक, जो न्यू वाला आया है। तो जो पहले वाला था उसको भी आप लिखें, क्योंकि लास्ट डे का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट डे का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो इसमें 500 यूनिट्स तो गोडाउन में पड़ी थी 20 रुपीज़ वाली, 400 यूनिट्स 21 रुपीज़ वाली हमने और परचेज़ कर ली, तो इसका 10,000 वैल्यू आ गई, इसकी 8400। तो आपने अलग अलग मेंशन करना ताकि हमें पता चले कि ओल्ड मटेरियल कौन सा है और लेटेस्ट मटेरियल कौन सा है। इसी तरह से 6 जुलाई को हमारे पास ऑर्डर आया है कि हमें 600 यूनिट्स इशू करनी है फ्रॉम द गोडाउन, दैट मीन्स गोडाउन से हमें माल सेल आउट करना है। तो आप कौन सा स्टॉक पहले सेल आउट करोगे, लीफो मेथड है, तो ध्यान रखना है जो लेटेस्ट माल आया है वो हमें पहले सेल आउट करना है, वो पहले इशू करना है। तो लेटेस्ट कौन सा था बेटा, 400 यूनिट्स थी 21 रुपीज़ वाली, तो पहले यही इशू होंगी। तो जो हम नीचे लिख रहे हैं दैट इज़ द लेटेस्ट वन। तो 400 यूनिट्स 21 रुपीज़ वाली इशू होंगी। और हमारे पास टोटल जो ऑर्डर आया था वो 600 यूनिट्स का था, तो ये तो सिर्फ लेटेस्ट 400 ही है, तो 200 यूनिट्स हम जो पुरानी थी उसमें से इशू करेंगे 20 रुपीज़ वाली। सो 200 इंटू 24,000, 400 इंटू 21, 8400। तो अब देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक 6 जुलाई के एंड में कितना रह जाएगा, 400 यूनिट्स तो आपकी सेल हो ही चुकी हैं और 500 में से भी आप 200 यूनिट सेल आउट कर चुके हैं, तो कितना रिमेन रह जाएगा गोडाउन में, 300 यूनिट्स 20 रुपीज़ वाली, दैट इज़ 6,000 रुपीज़ का माल गोडाउन में पड़ा है। तो इसमें हमने क्या किया, जो न्यू स्टॉक आया था उसको हमने पहले सेल आउट किया और फिर उसके बाद टर्न आई ओल्ड मटेरियल की। ठीक है, तो लीफो में क्या होता है, न्यू जो लेटेस्ट है वो पहले आप सेल आउट करोगे और फिर उसके बाद टर्न ओल्ड की आती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसीलिए कहते हैं, जो लास्ट में आया उसको पहले आउट करोगे आप। इसी तरह से 8 जुलाई को आपने न्यू स्टॉक परचेज़ किया है 800 यूनिट्स का 24 रुपीज़ ईच में। ठीक है, तो इसका 24 इंटू 800 इज इक्वल्स टू 19,200 रुपीज़। क्योंकि प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो हम किस प्राइस में स्टॉक को इशू करना है, किस प्राइस में हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो आगे आने वाली वीडियो में हम लर्न भी करेंगे। तो आज मैंने सिर्फ पहला मेथड ही डिस्कस किया आपके साथ, लीफो मेथड। तो अब देखिए, अब आपके पास 800 यूनिट्स 24 रुपीज़ वाली आ गई हैं गोडाउन में। तो पहले कितनी पड़ी थी, 300 यूनिट्स पड़ी थी 20 रुपीज़ वाली जो पुरानी थी। अब 800 आपने और परचेज़ कर ली 24 रुपीज़ वाली, तो दिस इज़ द लेटेस्ट वन जो हम नीचे लिख रहे हैं। तो 6,000 और 19,200, पिछले स्टॉक को भूलना नहीं है, पिछले स्टॉक को हम साथ में लेके चलेंगे और जो अगर परचेज़ हो रहा है तो उसको साथ में ऐड करते चलेंगे। अब 9 जुलाई को 500 यूनिट्स का हमारे पास ऑर्डर आया है कि हमें इशू करना है। तो पहले 500 यूनिट्स कौन सी इशू होंगी, जो लेटेस्ट वाली 800 आई थी 24 रुपीज़ वाली, इसमें से इशू होंगी। तो 500 24 रुपीज़ वाली हमने इशू कर दी, 500 इंटू 24, 12,000 रुपीज़ का माल इशू हो गया। इसका मतलब रिमेन कितना रह गया, 320 रुपीज़ वाली रिमेन रह गई और 800 में से 500 तो हमने इशू ही कर दी, तो इट रिमेन 300 यूनिट्स 24 रुपीज़ वाली रिमेन रह गई। तो हमने क्या किया, इशू को माइनस किया है आपके पिछले क्लोजिंग स्टॉक से,
तो आपका जो पिछले डे का क्लोजिंग स्टॉक 800 यूनिट्स थी, उसमें से 500 यूनिट्स आपने इशू की हैं 24 रुपीज़ वाली, तो ये रह गई 300 यूनिट्स 24 रुपीज़ वाली। ठीक है, तो ये दो तरह का माल अब आपके पास पड़ा, 300 यूनिट्स 20 रुपीज़ वाली और 300 यूनिट्स 24 रुपीज़ वाली। अब 13 जुलाई को अगेन इशू हो रही हैं 300 यूनिट्स। अब ये कौन सी होंगी, 20 वाली या 24 वाली? लिफो मेथड है तो आप नीचे से ही इशू करोगे, क्योंकि नीचे हमने लेटेस्ट माल लिखा है। तो 300 यूनिट्स 24 रुपीज़ वाली इशू हो जाती। लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ऑर्डर आया होता 400 यूनिट्स का, तो आप 300 यूनिट्स 24 रुपीज़ वाली इशू करते। टोटल 400 यूनिट्स का अगर ऑर्डर आया है तो 300 तो 24 रुपीज़ वाली इशू हो जाती और 100 आपकी इसमें से इशू होती 20 रुपीज़ वाली। तो आपके पास स्टॉक सिर्फ 200 यूनिट्स रह जाते 20 रुपीज़ वाले। लेकिन इसमें ऑर्डर सिर्फ 300 यूनिट्स का आया है 24 रुपीज़ का, तो ये लेटेस्ट में हमारे पास 300 यूनिट्स पड़ी थी 24 वाली, तो वो हमने सारी इशू कर दी। तो हम रिमेन कितना रह जाएगा गोडाउन में माल, सिर्फ ये 300 यूनिट्स रह गई 20 रुपीज़ वाली जो ओल्ड थी। 6000 रुपीज़ का माल गोडाउन में पड़ा है। लाइक दिस 24 जुलाई को अगेन स्टॉक परचेज़ किया है 500 यूनिट्स का 25 रुपीज़ ईच में। तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज़ 500 इंटू 25 इज़ इक्वल्स टू 12,500। अब आपके पास देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग स्टॉक था 300 यूनिट्स 20 रुपीज़ वाली तो पड़ी ही थी, और 500 यूनिट्स आपने 25 रुपीज़ की और परचेज़ कर ली। तो टोटल आपके पास गुड्स कितने हो गए, 6000 पुराने गुड्स पड़े हैं और 12,500 न्यू गुड्स आ गए। लास्ट डे 28 जुलाई को आपके पास ऑर्डर आया कि हमें 400 यूनिट्स इशू करनी है, तो आप कौन सी करोगे? लिफो मेथड है ना, तो लेटेस्ट माल ही इशू होता है। तो लेटेस्ट कौन सा है, 500 यूनिट्स जो 25 रुपीज़ की आई थी, इसमें से 400 यूनिट्स इशू हो जाएंगी 25 रुपीज़ वाली, 10,000 का माल इशू हो गया। देन रिमेन 300 यूनिट्स रह गई 20 रुपीज़ वाली 6000 रुपीज़ का, और 500 में से आपने 400 आपने इशू कर ही लिया, तो ओनली 100 यूनिट्स रह गई 25 रुपीज़ की। तो हमने 500 में से 400 माइनस करके हमने 100 यूनिट्स रिमेन रह गई 25 रुपीज़ की 2500। तो टोटल गोडाउन में स्टॉक कितना पड़ा है एट द एंड ऑफ द 28 जुलाई 8500 का। दिस इज़ द लिफो मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो लेटेस्ट माल आता है उसको हम पहले इशू करते हैं और ओल्ड मटेरियल को हम बाद में इशू करते हैं। इसका बेनिफिट तो क्या होता है कि हमारा ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम माल को सप्लाई कर पाते हैं टू दी कस्टमर, तो हमारी गुडविल अच्छी मेंटेन रहती है। बट अगर हम ओल्ड मटेरियल को बाद में सेल आउट करेंगे तो ओल्ड मटेरियल के डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो हर मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। तो होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न नेक्स्ट मेथड। जो इसके ड्रॉबैक हैं वो नेक्स्ट मेथड में कवर अप होंगे, और उसकी अलग से उसके प्रोज एंड कॉन्स आएंगे जो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।